10-meter cord of negligible mass is bound around the rim of flywheel। मतलब 10 मीटर का एक नगण्य द्रव्यमान की रस्सी फ्लाई व्हील पर लिपटी हुई है। ठीक है, फ्लाई व्हील का जो मास है, फ्लाई व्हील मास ये है 20 किलोग्राम का, और उसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। A flywheel is mounted on horizontal axis when frictionless bearing, मतलब जो बेयरिंग है वो फ्रिक्शनलेस है। इस पे एक स्टडी पुल मतलब फोर्स जो लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का। तो क्या निकालना हमें? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ए, और फाइंड करना है वर्क डन W when 3 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। तो पहले अपन लिख लेते हैं फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है टाउ अपॉन आई। टाउ मतलब होता है टॉर्क और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस। फोर्स कितना है? 50, और रेडियस कितनी है? रेडियस है 0.1। तो हमारा जो टॉर्क है वो निकल के आ गया 0.5 न्यूटन मीटर। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, व्हील जो है, जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील वो एक प्रकार का सॉलिड डिस्क है। एक प्रकार का क्या है? सॉलिड डिस्क। मतलब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा सॉलिड डिस्क का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो 1/2 m दिया है 20 और r है 0.1 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे हो जाएगा 10 और 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.01। इस प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकल के आ गया 0.1। इसका जो यूनिट रहेगा वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ निकाल ली, टाउ निकाल लिया, आई निकाल लिया। हम पुट कर देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन में। एंगुलर टाउ मतलब 5 न्यूटन मीटर अपॉन आई मतलब 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो आ जाएगा 50 रेडियन सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा जो काम, पहला आंसर तो निकाल लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा जो है वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3 मीटर का। इसका मतलब ये है कि जो आंसर आया है वो आ जाएगा 150 जूल। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंडुलम क्लॉक दैट कीप करेक्ट टाइम एट मुंबई। मुंबई मतलब अर्थ पर जो पेंडुलम क्लॉक है वो करेक्ट टाइम देती है। तो हमें निकालना है कि मून पर क्या होगा। तो जो क्या कहते हैं उससे टाइम पीरियड
पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, ये होता है 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो मून पर, वो होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/6। तो अपन निकालेंगे टाइम पीरियड ऑन मून कि वो कितना ले गए, TM 2 पाई L जी एम, ये GE हो जाएगा। GM की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन GE अपॉन 6 ऊपर जाएगा तो TM इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई 6 रूट एल अपॉन GE, रूट 6 बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन GE। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये जो है वो TE है, इसका मतलब ये है जो TM है वो रूट 6 टाइम हो जाएगा TE के, मतलब स्लो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, 4 रिटायर्ड बाय फैक्टर रूट 6।